यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि बहुत मेहनती था। माँ का देहांत, गुरुकुल में पढ़ाई, पिता की बीमारी, फिर व्यापार में बढ़ोतरी और उसके बाद शादी। शादी करने के बाद खूब सारा धन होने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं था और शायद इसी कारण से वह काफ़ी दुखी था। फिर अपने इन्हीं दुख के निवारण के लिए वह भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है और भगवान गौतम बुद्ध उसे कौन सा एक ऐसा मंत्र देते हैं जिसकी वजह से उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही खास होने वाली है। इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और हर कहानी की तरह इस कहानी में भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक रामदास नाम का लड़का अपने पिता के साथ रहता था। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। रामदास 5 साल का था तभी उसकी माता गंभीर बीमारी के चलते पैसों की कमी और आसपास कोई चिकित्सालय न होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रामदास के पिताजी ठाकुरों के खेतों में मजदूरी किया करते थे, जिससे मिलने वाले पैसों से मुश्किल से ही घर चल पाता था। उस समय में छोटे छोटे गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। रामदास भी गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था। रामदास पढ़ाई में अच्छा था और साथ ही साथ बड़ा जिज्ञासु भी था। गुरुकुल में रामदास बहुत मन लगाकर पढ़ता और अपने गुरुजी से खूब सारे सवाल करता है। गुरुजी भी रामदास को सारे सवालों के जवाब देते। इस तरह रामदास के मन में चल रहे सवालों की जिज्ञासा शांत हो जाती थी। गुरुकुल से छुट्टी होते ही वह तुरंत अपने पिता के पास उनके काम में हाथ बटाने लगता। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। ठीक 6 साल बाद रामदास और उसके पिता की जिंदगी में फिर से दुखों ने दस्तक दी। रामदास जब 16 साल का हुआ तब उसके पिता बीमार पड़ने लगे। अब उनमें मजदूरी करने की ताकत नहीं थी। पैसा ना होने की वजह से रामदास का गुरुकुल का भी पढ़ाई छूट गया था। इस तरह रामदास ने 7 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक ही गुरुकुल से शिक्षा हासिल कर पाया। रामदास पिता को लेकर बहुत परेशान था, क्योंकि रामदास के पास अपने पिता का इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे, जबकि रामदास बड़ा ही जिज्ञासु बालक था, जिस वजह से वह किसी भी अमीर इंसान को देखता तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाता। इन सब हालातों के चलते रामदास के दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह मजदूरी करने लगा और थोड़े बहुत पैसों से व्यापार शुरू कर लिया और उसने अपने व्यापार में बहुत तरक्की की। फिर उसने अपने पिता का उपचार करवाया। रामदास के पिता की हालत सुधरने लगी और देखते ही देखते पिताजी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। पिताजी रामदास की मेहनत से बहुत खुश थे। रामदास के पास अब इतना धन हो चुका था कि रामदास ने अपने व्यापार को और आगे बढ़ाया, जिससे उसकी ज़िंदगी की सभी ज़रूरतें अब बहुत आसानी से पूरी होने लगी थी। रामदास जिज्ञासु होने के वजह से बड़े बड़े धनवान लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानने लगा, जिसका असर रामदास के दिमाग पर यह हुआ। उसकी मानसिकता अब यह बन चुकी थी कि अब धन ही सब कुछ है, धन से कुछ भी खरीदा जा सकता है। वह अब केवल यही सोच रहा था कि हमारे पास जितना अधिक से अधिक धन होगा उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में खुशियाँ होंगी। रामदास के पास अपार धन होने की वजह से अब उसकी ज़रूरतें इच्छाओं में बदलने लगीं। कुछ समय बाद रामदास के पिता ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा, बेटा, अब तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। मेरी ज़िंदगी का अब कुछ भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। रामदास अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए शादी के लिए मान जाता है। रामदास का विवाह एक बहुत ही सुंदर सुशील लड़की से हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ होने के बावजूद भी रामदास मन ही मन दुखी रहने लगा। उसका मन
संतुष्ट नहीं होता था। इधर एक तरफ उसकी इच्छाएं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और अब रामदास का मन कहीं भी नहीं लग रहा था। वह हमेशा परेशान रहता। रामदास की हालत पागलों जैसी होने लगी थी। उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह क्या करे। इधर भगवान गौतम बुद्ध नेपाल से बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए भारत में काशी नगरी पहुँचे। भगवान गौतम बुद्ध काशी के एक गांव में रुके हुए थे। रामदास को जब इस बात का पता चला तो वह भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन सुना रहे थे। इतने में रामदास भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और प्रवचन समाप्त होने के बाद भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम कर बोला, हे तथागत बुद्ध, मैं इस जिंदगी में बहुत परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में खूब सारा धन कमाया ताकि अपने सुकून के लिए कुछ भी खरीद सकूं। मुसीबत के समय में मेरे धन मेरे बहुत काम आए। उनसे मैंने अपनी हर सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदी जिनसे मुझे बहुत खुशी मिली। फिर भी गुरुवर, ऐसी क्या वजह है कि जिससे मेरा मन संतुष्ट नहीं होता। आज मेरे पास सब कुछ है जिससे मैं खुश तो रहता हूँ, लेकिन वह खुशी शायद ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। मन को शांति और संतुष्टि नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। कृपया करके मेरी इन समस्या का समाधान करें, नहीं तो हो सकता है कि मैं पागल हो जाऊं। तब भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी असीमित इच्छाएं हैं। धन दौलत से तुम लंबे समय की खुशियां तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की जिंदगी नहीं। धन से इंसान सुकून का एक पल भी नहीं खरीद सकता। धन से तुम खुशियों का महल तो बनवा सकते हो, मखमली बिस्तर और सोने चांदी से बनी चारपाई तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की नींद कभी नहीं खरीद सकते, क्योंकि यह तो केवल ज्ञान से ही खरीदा जा सकता है। सुकून खुद तुम्हारे अंदर मौजूद है, जो कि एक असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। जिस दिन तुम अपनी असीमित इच्छाओं के विचारों को एक सीमित दायरे में कैद कर लोगे, ठीक उसी दिन से असीमित इच्छाओं वाले पहाड़ के नीचे दबा हुआ सुख और सुकून आज़ाद होकर तुम्हारे जीवन में बरसने लगेंगे। बुद्ध की बातों का रामदास के आंतरिक मन पर सकारात्मक असर हुआ। रामदास को ऐसा लगा कि मानो सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह अपने मन को काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। अब खुद को सुखी करने की कोई इच्छा शेष नहीं बची थी। वह समझ चुका था कि मेरी परेशानी का कारण मेरी यह असीमित इच्छाएं हैं, जिस वजह से मैं सुकून भरी नींद कभी नहीं सो पाया और कभी भी सच्चे सुख के फल का स्वाद नहीं चख पाया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वह भगवान गौतम बुद्ध के बातों का अनुसरण करने लगा और कुछ दिन बाद खुद ही महसूस किया कि अब वास्तव में हमारे जीवन में सुकून है। वह सोच रहा था मैंने अपनी ज़िंदगी में शुरू से सुकून पाने के लिए खुद पर धन दौलत लुटा रहा था, बस धन कमाने के पीछे भाग रहा था, लेकिन जीवन के इस सत्य से अनजान रहा कि सुकून तो मेरे अंदर ही था, जो असीमित इच्छाओं के अंधेरे में कहीं खो गया था। और आज मैं मन से बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। आज जाकर मेरे मन को सुख की संतुष्टि मिली है। रामदास भगवान गौतम बुद्ध को मन ही मन धन्यवाद दे रहा था, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, अन्यथा मैं तो यूं ही सारी जिंदगी सुख चैन की तलाश में भटकता रहता और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाता। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में हमेशा सुखी रहना है तो भगवान गौतम बुद्ध का यही एक मंत्र है, जो कि अपने इच्छाओं को सीमित रखकर सुकून की ज़िंदगी जिया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा लाइक देकर कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए
अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।